जय हिंद। आज हम लोग शंकु, बेलन और गोला का आयतन और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसके फार्मूला को देखेंगे। तो होता क्या है कि हम लोग को फार्मूला याद करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोग को फार्मूला याद नहीं रह पाता है। तो आज हम आप लोग को इस तरीके से बता देंगे, ऐसे बता देंगे कि आप लोग को फार्मूला हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेलन में आते हैं। तो बेलन में आप देखिए, नीचे एक वृत्त है, एक क्या है, ऊपर में भी क्या है, वृत्त है। इसका त्रिज्या क्या है, r है। और अगर बेलन का हाइट देखें तो हाइट क्या है, h, ऊंचाई क्या है, h है। तो इसका अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, पृष्ठ का मतलब तल वाले भाग यानी कि नीचे वाले भाग, नीचे में जो क्या है सर्कल है, इसका परिधि निकाल देंगे। परिधि बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2πr। लेकिन इसमें हाइट है, ऊंचाई है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, h। तो क्या हो जाएगा 2πr/h। अगर इसी का अब आयतन हम लोग देख लेते हैं, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा ऊपर वाले जो वृत्त है, जो सर्कल है, इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। लेकिन इसमें हाइट है, ऊंचाई भी है, तो क्या लगा देंगे उसके लिए h। तो क्या हो जाएगा πr²h बेलन का आयतन हो जाएगा। अब इसका अगर हम पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, चलिए ना शॉर्टकट ही में हम लोग काम चला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल πr², लेकिन दो वृत्त है तो 2 लग जाएगा 2πr, और प्लस पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πrh। अगर इसको हम छोटा करना चाहते हैं क्या हो जाएगा, 2πr, अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा r, यहाँ बच जाएगा h। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कैसे निकला पूर्ण क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला, ये वृत्त का नीचे वाले वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि तो 2πr, इसमें हाइट है, ऊंचाई है, तो क्या होगा 2πrh। बस कन्फ्यूजन क्या हो गया अब दूर। अगर हम अब आते हैं किसमें, शंकु में। तो शंकु देखिए, यहाँ अगर हम इस तरीके से जोड़ दें, यहाँ से इस तरीके से अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए ऊपर क्या बन गया, गोला, ये शंकु बन गया। तो शंकु 1 2 क्या हो गया, 1 2 और 3, 1 2 3, कितना शंकु बन सकता है, 3। तो इस बस कुछ नहीं करना है, शंकु के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसके आयतन बराबर होता है इसके आयतन, यानी कि बेलन के आयतन का 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। शंकु के क्षेत्रफल, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 πr²h। आप देख सकते हैं अगर हम बेलन को काटें तो इसमें से 3 शंकु निकल सकता है। तो 3 का यानी कि 3 में से एक शंकु यहाँ है, तो एक शंकु क्या हो जाएगा 1/3, 3 में से 1। अब आते हैं गोला। गोला में क्या, गोला तो और आसान है, गोला में कुछ नहीं है। गोला में गोला का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर क्या होता है 4/3 πr3। क्या होता है 4/3 πr3। आप लोग को समझ में आ गया होगा तीनों का आयतन। चलिए इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका मिटा दे रहे हैं, क्या कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम मिटा देते हैं। बस अब देखिए, अब क्या आपसे पूछेगा, आपसे ये पूछता है, आपसे प्रश्न ये पूछता है कि अगर एक बेलन और शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई अगर समान हो तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब आपसे प्रश्न ये पूछता है कि अगर एक बेलन और एक शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। अगर एक सिलेंडर और एक कोन का
रेडियस और हाइट अगर समान हो तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ये क्या है, ये है बेलन अनुपात है इधर शंकु, क्या है, शंकु। आपसे प्रश्न पूछता है कि एक बेलन और एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या बच गया 1/3, इधर बच गया 1, इधर बच गया 1/3, तो इधर क्या होगा 3:1। यानी कि अगर एक बेलन और शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या समान हो तो उसके आयतन के बीच कितने का रेशियो होगा, 3:1। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे है, आगे ये पूछता है आपसे कि अगर एक बेलन, एक शंकु और एक गोला का ऊंचाई और त्रिज्या समान हो तो तीनों के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, अगर हम गोला का हाइट निकालें, गोला का ऊंचाई अगर निकालते हैं, हम हाइट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक त्रिज्या, एक यहाँ त्रिज्या, एक यहाँ रेडियस, एक यहाँ रेडियस, अगर दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गोला का ऊंचाई, यानी कि 2r बराबर क्या हो जाएगा, गोला का ऊंचाई। ये आप लोग याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो आगे पूछा है कि एक बेलन और एक शंकु और एक गोला के आयतन, ये ऊंचाई और त्रिज्या समान हो तो उसके बीच के तीनों का अगर आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशियो। तो बेलन रेशियो शंकु रेशियो गोला। तो देखिए सबका क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है। आप लोग ध्यान रखिएगा क्या है, वॉल्यूम। आप पृष्ठ क्षेत्रफल मत समझ जाइएगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। सबके क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ क्यूब है, बाकी सब में स्क्वायर है तो कटेगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम आप लोग को बताया है कि तीनों का हाइट और रेडियस समान है। तो अगर हाइट के बराबर क्या है, 2r, तो जहाँ हाइट है वहाँ हम 2r रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुने 2r रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देख लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर, यहाँ भी एक r, 3r हो गया, यहाँ भी 3r हो गया, यहाँ भी 3r है, क्या हो गया, कट गया। अब बच गया यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, तो क्या कट जाएगा, देखिए कट जाएगा, देखिए 2 यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1/3, यहाँ बच गया 2/3। तब क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 3। अब क्या करते हैं, तीनों को बराबर करने के लिए जितना नीचे वाले का निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, तो 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा क्या, 2। अगर एक शंकु, एक बेलन और एक गोला, एक बेलन, शंकु और गोला का रेडियस और हाइट अगर इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, तो इसके आयतन का अनुपात 3:1:2 हो जाएगा। आप लोग ये याद रखिएगा, ये हमेशा आप लोग एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आना चाहिए। अगर इससे अच्छा तरीक़ा से आप लोगों को, इससे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को YouTube पे कहीं भी नहीं बताया जाएगा। आप लोग बस ध्यान से वीडियो को, अगर ज़्यादा फास्ट हो गया है तो आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं,
या फिर एक नहीं तो 2 बार देख सकते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं एक और नए क्लास में, एक नए सेशन में।